हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और फिर से हुआ एक प्लेन हादसा बहामस में। ये वीडियो फुटेज देखिए। ये हादसा शुक्रवार 10 जुलाई 2026 की है। प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। आखिर इस प्लेन में चल क्या रहा था, आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। सेस्ना 402C मॉडल का एक विमान लिंडिन पिंडलिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ये एयरपोर्ट बहामस में है। सेस्ना 402C मॉडल के इस प्लेन को फ्लेमिंगो एयर ऑपरेट कर रही थी। प्लेन में कुल 10 लोग सवार हो गए। इस प्लेन को सैन एंड्रोस एयरपोर्ट जाना था। दोनों एयरपोर्ट का डिस्टेंस लगभग 50 से 60 किलोमीटर है, इसलिए ये सफर ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनटों की होने वाली थी। फाइनली ATC ने टेक ऑफ परमिशन दे दिया। अब ये प्लेन मजे से रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया और बहामस के आसमान में उड़ान भरने लगा। बहामस के लोग आज खुशियां मना रहे थे क्योंकि 10 जुलाई 1973 में बहामस आजाद हुआ था और इस दिन हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 10 जुलाई 2026 को भी सभी लोग खुशी मना रहे थे। 53 साल हो चुका था आजादी के, लेकिन सेस्ना 402 इस खुशी के मौके पर मातम बन के आने वाला था। लिंडिन पिंडलिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके ये प्लेन धीरे धीरे सैन एंड्रोस एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। करीब 15 मिनट उड़ान भरने के बाद ये प्लेन सैन एंड्रोस एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हो गया। अब धीरे धीरे ये प्लेन एल्टीट्यूड को कम करते हुए रनवे से अलाइन हो गया, लेकिन इसी वक्त प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो गई। प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही ये धीरे धीरे अपना एल्टीट्यूड खोने लगा। एयरपोर्ट पहुंचने से कुछ देर पहले ही ये प्लेन क्रैश हो गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्लेन इस एरिया में क्रैश हुआ है। क्रैश के बाद रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। ये हादसा घने जंगलों के बीच हुआ। नतीजा इम्पैक्ट के तुरंत बाद भयानक आग लग गई और पूरा प्लेन तबाह हो गया। प्लेन में सवार सभी 10 लोगों की जान चली गई। हालांकि जब रेस्क्यू टीम पहुंची तब एक व्यक्ति जिंदा थे, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से उसने भी दम तोड़ दिया और इस तरह से आजादी के दिन बहामस में 10 लोगों की जान चली गई। इस हादसे का कोई वीडियो फुटेज तो हमारे पास नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। मैंने फ्लाइट रडार 24 में इस प्लेन को ट्रैक किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लेन टेक ऑफ करके ऑलमोस्ट 2300 फीट के एल्टीट्यूड में अपने डेस्टिनेशन सैन एंड्रोस के लिए आगे बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे ये सैन एंड्रोस एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हो गया। ATC ने कहा कि आप रनवे 12 पर लैंड कर जाइए। अब क्योंकि रनवे 12 अपोजिट साइड में था, इसलिए प्लेन एक बार गो अराउंड करके रनवे 12 से अलाइन होने के लिए आगे बढ़ा। इस वक्त प्लेन ऑलमोस्ट 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर था और 172 नॉट्स के स्पीड में ये फ्लाई कर रहा था। 1 मिनट के अंदर ही ये प्लेन 1000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया और इस वक्त प्लेन का स्पीड 120 नॉट्स था। अब क्योंकि रनवे 12 पर लैंड करने के लिए प्लेन को एक बार फिर से मुड़ना था, नतीजा प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ा और ये मुड़ना शुरू हो गया। लेकिन यहीं पर एक दिक्कत हो गई। मुड़ते मुड़ते प्लेन का स्पीड तेजी से कम होने लगा। इस वक्त प्लेन की ऊंचाई 300 फीट थी और स्पीड ऑलमोस्ट 70 kts। अभी भी प्लेन मुड़ रहा था, यानी कि प्लेन का स्पीड और कम होना अभी बाकी था। प्लेन मुड़ते मुड़ते अगले कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये पेड़ों से टकराते हुए क्रैश हो गया। अब सवाल ये आता है कि ये क्रैश क्यों हुआ। दोस्तों, इस हादसे का कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तो आया नहीं है और ना ही इंटरनेट में कोई वीडियो फुटेज मौजूद है, लेकिन फिर भी फ्लाइट रडार 24 का डेटा हमें बहुत कुछ बता रही है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्लेन को रनवे 12 पर लैंड कराने के लिए इसे 2 बार लेफ्ट की ओर मुड़ना था। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लेन ने ऑलमोस्ट शार्प टर्न लिया। इतने जल्दी प्लेन को मुड़ने से प्लेन को भारी मात्रा में हवा से सामना करना पड़ता है। नतीजा प्लेन की रफ्तार कम हो जाती है। मुड़ने से पहले इस प्लेन का स्पीड 170 नॉट्स था, लेकिन जैसे ही ये प्लेन मुड़कर सीधा हुआ, प्लेन का स्पीड कम होकर ऑलमोस्ट 120 नॉट्स हो गया। 50 नॉट्स की कमी हो गई। अब क्योंकि प्लेन को रनवे पर उतारने के लिए प्लेन को एक बार फिर से लेफ्ट की ओर मुड़ना था और यहीं पर दोस्तों पायलट से गलती हुई। प्लेन का स्पीड ऑलरेडी बहुत धीमा हो चुका था। ऐसे केस में पायलट को एक बार गो अराउंड करके फिर से रनवे पर अलाइन करना चाहिए था, या फिर थोड़ा दूर जाकर स्पीड को मेंटेन करते हुए
रनवे से अलाइन होना चाहिए था, लेकिन पायलट ने जबरदस्ती यहाँ पर प्लेन को फिर से मोड़ा। नतीजा प्लेन का स्पीड इतना कम हो गया कि वो स्टॉल में चला गया। सेस्ना 402C मॉडल के प्लेन का स्टॉल स्पीड ऑलमोस्ट 70 नॉट्स होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो एक प्लेन हवा में तभी बने रह सकता है जब वो कम से कम 70 नॉट्स के स्पीड में फ्लाई करे। अगर प्लेन की रफ्तार उससे कम हो गई तो प्लेन उड़ना बंद कर देगा। कुछ ऐसा ही इस प्लेन के साथ हुआ। प्लेन जैसे ही अगली बार मुड़ा, स्पीड कम होकर 64 नॉट्स हो गया। इतने कम स्पीड में ये प्लेन किसी भी कंडीशन में उड़ नहीं सकता। नतीजा ये तेजी से अपना एल्टीट्यूड खोने लगा और पेड़ों से टकराते हुए आगे जाकर क्रैश हो गया। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के अनुसार मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये पायलट एरर है, लेकिन संभावनाएं और भी हो सकती है। हो सकता है प्लेन के इंजन में प्रॉब्लम हुई होगी। प्लेन को उतना थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा होगा कि पायलट प्लेन के स्पीड को मेंटेन रख पाए। हालांकि मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि अगर इंजन में प्रॉब्लम होता तो पायलट कोशिश करते कि रनवे 1-2 के अपोजिट साइड ही लैंड कर जाएं। प्लेन को घुमाने की जरूरत नहीं है। सेम सेस्ना 402C मॉडल का प्लेन उस दिन इस एयरपोर्ट में लैंड कर चुका था। अगर यहाँ पर हम लैंडिंग स्पीड को नोटिस करें तो यहाँ पर प्लेन का स्पीड ऑलमोस्ट 165 नॉट्स है, और जैसे ही ये प्लेन पहला टर्न लेता है इसका स्पीड ऑलमोस्ट 145 नॉट्स हो जाता है, और अगली बार मुड़ने के बाद 105 नॉट्स। इसके बाद धीरे धीरे ये रनवे की ओर निकल जाता है और ऑलमोस्ट 85 नॉट्स के स्पीड में ये लैंड कर जाता है। इसे हम लैंडिंग स्पीड मान सकते हैं। इसे अगर हादसे वाले दिन से कंपेयर करें तो शुरुआत में प्लेन का स्पीड तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ये पहली बार मुड़ा प्लेन का स्पीड थोड़ा ज्यादा कम हो गया। इसका सीधा असर पड़ा अगले टर्न में। यहाँ पर प्लेन का स्पीड लैंडिंग स्पीड से भी कम हो गया। सेस्ना 402C मॉडल के प्लेन में 8 से 9 लोग बैठ सकते हैं। हालांकि 1-2 सीट रिमूवल होती है, यानी कि अगर यात्री बढ़ जाए तो उसे लगाकर उसे बैठने की जगह दे दी जा सकती है। बात करें हादसे वाले दिन की तो इसमें 10 लोग बैठे हुए थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेन लगभग अपने मैक्सिमम वेट में फ्लाई कर रहा होगा, और जब भी प्लेन का वजन अधिक होता है तो प्लेन का स्टॉल स्पीड भी बढ़ जाता है। यानी कि हल्के प्लेन के कंपैरिजन में एक भारी प्लेन जल्दी स्टॉल में जाकर क्रैश हो सकता है। मेरी नज़र में दोस्तों या तो प्लेन के इंजन में कोई प्रॉब्लम हुई होगी ठीक प्लेन को मोड़ते वक्त। हालांकि इतना बड़ा कोइंसिडेंस होना मुझे पर्सनली पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। अगर इंजन में प्रॉब्लम ना हुआ तो मे भी पायलट एरर की वजह से पायलट स्पीड को मेंटेन करने में फेल हो गया हो। अधिक वजन, कम एल्टीट्यूड और लो स्पीड की वजह से ये प्लेन स्टॉल में चला गया। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये प्लेन आखिर कैसे क्रैश हुआ। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और केस स्टडी में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।